हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज बहुत छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही आसान पैटर्न है ये। इसका फ्रंट लुक ये है, बैक से ये ऐसा दिखता है। आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। कैप में, मफलर में, बच्चों की स्वेटर में, बड़ों की हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, कार्डिगन्स में, पुलोवर्स में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। छोटा सा पैटर्न है, केवल 4 रो का ये पैटर्न है और बहुत आसान है बनाने में। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनेगा ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, मतलब कि 2-2 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। केवल 2 फंदों की ये बिनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है, एज स्टिच है हमारी। इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो आगे 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं कि 1 2 फंदे सीधे बिने, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर इन 2 फंदों को अपनी लेफ्ट निडल में वापस से ऐसे चढ़ाएंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर से अपनी राइट निडल में इन दोनों को स्लिप कर लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो 2 फंदे सीधे आगे के, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन 2 फंदों को जो हमने अभी बिने थे उन 2 फंदों को ऐसे लेफ्ट निडल में शिफ्ट करा, धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर इन दोनों को राइट निडल में ले लेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागे को अपनी तरफ लाए, इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, लेफ्ट निडल में वापस धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को राइट निडल में शिफ्ट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागे को अपनी तरफ लाए, फिर ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ा देंगे, इनको ऐसे करके धागे को पीछे ले जाएंगे फिर इन दोनों को राइट निडल में शिफ्ट कर लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को अपनी लेफ्ट निडल में शिफ्ट करेंगे, ऐसे धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर से इन्हें अपनी राइट निडल में शिफ्ट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक एज स्टिच बचेगी, तो इसे आपने सीधा बिन लेना है। आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें उल्टे साइड में सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है, मतलब इस रो को हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरीके से। देखिए ये आपको 2-2 के पेयर दिखेंगे, तो ऐसे करके हमें हर एक फंदे को बिनना है इसमें। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने एज का स्लिप कर लिया, इसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो पैटर्न वही चलेगा। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन दोनों फंदों को लेफ्ट निडल में शिफ्ट करा, धागे को पीछे ले गए, फिर इन दोनों फंदों को राइट निडल में शिफ्ट कर लिया। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाए, 2 फंदे ऐसे स्लिप करे लेफ्ट निडल में, धागे को पीछे ले गए, फिर राइट निडल में ले गए दोनों को। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन दोनों को लेफ्ट निडल में ऐसे शिफ्ट करा, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और इन दोनों को राइट निडल में शिफ्ट कर लिया। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। तो 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ लाए, इन दोनों को लेफ्ट निडल में शिफ्ट करा, धागे को पीछे ले गए, फिर इन दोनों को राइट निडल में शिफ्ट कर लिया। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में अब आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने सीधा बिन लेना है। आ जाइए फोर्थ रो। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से इससे पूरे फंदों को उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं चारों को हमें रिपीट करते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। देखिए। थैंक यू।